कहते हैं सबसे गहरे जख्म वो होते हैं जो दिखते नहीं और सबसे भयानक जुर्म वो जो अपनों के हाथों होते हैं। गुजरात का सूरत शहर एक चौंकाने वाली वारदात से कांप उठा। एक वारदात जिसने इंसानियत को शर्मसार किया, रिश्तों को खून में डुबो दिया और ये सवाल उठाया, क्या शक में पागल इंसान दरिंदा बन सकता है। कपोद्रा, सूरत का एक आम सा इलाका, लेकिन 24 जुलाई की उस शाम यहां एक हैवान अपने सबसे भयानक रूप में सामने आया। जेल से वो हाल ही में छूटा था, घर लौटा, लेकिन साथ लाया एक योजना, एक प्लान जो किसी सीरियल किलर की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। शक की आग में जल रहे गणेश राजपूत को अपनी पत्नी पर नाजायज रिश्ते का शक था। शक ऐसा जिसने उसे दरिंदगी की उस हद तक पहुंचा दिया जहां इंसानियत की सारी हदें टूट गईं। पहले डंडे और हथौड़े से बेरहमी से पीटा, फिर अगली सुबह अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे घर से उठाया और फिर दीनदयाल नगर के एक कमरे में ले जाकर उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया। ऐसी हैवानियत जिसकी चीखें शायद आज भी उस कमरे की दीवारों में कैद होंगी। यहां गणेश और उसका दोस्त महेश बारी बारी से उस महिला की आत्मा को कुचलते रहे, शरीर को तोड़ा, मन को तोड़ा, लेकिन वो अब भी जिंदा थी। और जब दरिंदगी का पैमाना भी छोटा लगने लगा तो गणेश ने बुलाए अपने और साथी। सड़क पे जिन लोगों का जुलूस निकल रहा है, जिन लोगों को पुलिस सरेआम सबके सामने घुमा रही है, ये वही अपराधी हैं जिन्होंने मिलकर महिला को ऑटो में बिठाया था और तापी नदी के किनारे लेकर गए थे, जहां इंतजार कर रही थी मौत। हाथ पैर बांधकर एक आखिरी धक्का देने की कोशिश की गई ताकि इस दर्दनाक कहानी का कभी कोई गवाह ना बचे। लेकिन किस्मत की रेखा कुछ और ही लिख रही थी। जिसे मरा हुआ समझकर फेंक दिया गया वो लौट आई, थरथराते होठों और खून से लथपथ जिस्म के साथ पहुंची कपोद्रा पुलिस स्टेशन। और फिर जो हुआ वो था कानून का तेज वार। सड़क पर इन लोगों को जुलूस निकाला गया, इन लोगों को सरेआम लोगों को दिखाया गया। पुलिस की 4 टीमें बनी, निगरानी सेल एक्टिव हुआ और कुछ ही घंटों में चारों दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। गणेश राजपूत, वही पति जिसने पहले भी 26 अपराध किए थे, अब सबसे भयानक अपराध की वजह से वो दोबारा जेल पहुंच चुका है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। तारीख 25/7/2025 को कापोद्रा पुलिस स्टेशन में एक गैंगरेप और अटेम्प्ट टू मर्डर का फरियाद एफआईआर दाखिल हुआ। इसमें गुनाह में विगत ऐसी है कि 24/7/2025 को गणेश राजपूत नाम का जो एक रीढ़ा आरोपी है, जिसके ऊपर गुजरात राज्य में 26 ऑफेंसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये पासा में जेल में छूट के आया और जेल में इसको अपनी वाइफ पे इसको ऐसा डाउट हुआ है कि इसकी वाइफ का किसी के साथ अवैध गैर कायदेसर संबंध है। इस शंका और मंदूक के रखते हुए इसने 24 तारीख को रात को 9 बजे अपनी वाइफ को बुरी तरह पीटा और तारीख 25/7/2025 को गणेश और उसका जो फ्रेंड है महेश, इन्होंने इस लड़की को लेके 40 दीनदयाल नगर में लेके गए और वहाँ इसके साथ गैंगरेप किया। उसके बाद कच्छो उर्फ विजय और अप्पा जगन्नाथ इसके साथ शागिर्द हैं और उनके साथ में मदद करते हुए रिक्शा में लेके ये गए उस लड़की को लेके और उसका हाथ पैर बांध के उसको तापी नदी में फेंकने का प्रयास किया गया। वो लड़की किसी तरह से बच के सीधे कापोद्रा पुलिस स्टेशन आई और मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने इस पे तुरंत ही एफआईआर दर्ज किया और विदिन 4 आवर्स हमने सारे जो आरोपी हैं उनको पकड़ लिया और अभी वो सारे पुलिस कस्टडी में। लेकिन इस कहानी का सवाल अब भी जिंदा है। जब हैवान तुम्हारे सबसे करीब बैठा हो तो तुम किस पर भरोसा करोगे। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक चेतावनी है, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावने चेहरे वही होते हैं जो सबसे अपने लगते हैं। इन लोगों को पकड़े जाने के बाद पुलिस ने बाकायदा इनको उन जगहों पर लेकर गई जहां इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। उस कमरे में लेकर गई, उस कमरे में जहां पे इन्होंने महिला के साथ बलात्कार किया, जहां उसको मारा पीटा। एक एक जगह पर पुलिस इनको लेके गई और पब्लिक के सामने दिखाया कि इन गुनहगारों का असली चेहरा ये है और इन्होंने कितनी बड़ी हैवानियत को अंजाम दिया है। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।